एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और ये वीडियो मेरा सैटरडे के दिन का है। तो यहाँ पर जो है सुबह ही मैं लग गई हूँ घर के कामों में। बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि आज मुझे जाना है मायके घर पर जाना है। बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे है भाई की बेटी का। तो ये था कि बच्चों के चलो अभी जो है इतना वर्क वगैरह नहीं करा रही है, रिवीजन चल रही है स्कूल में। लेकिन अभी जो है ना कुछ दिन बाद जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। बल्कि मोक्ष को जो है स्कूल में बता दिया गया था कि ये डेट से जो है एग्ज़ाम है। तो फिर ये रहता है ना कि चलो जब वो आएगी ये डेट शीट वगैरह तो तब देखेंगे। वैसे तो अंदाज़ा इतना पता ही होता है सभी को ही कि कब जो है एग्ज़ाम चलने वाले हैं इस तरह से। तो ये था कि सितंबर में तो चल ही जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं घर से आई तो तभी जो है ना डेट शीट वगैरह जो जितना भी सिलेबस होता है वो सारा जो है बच्चों का आ गया था। बल्कि किशु को तो मंडे के दिन जो है मिल भी गया था। बच्चों को, छोटे बच्चों को थोड़ा जल्दी दे देते हैं, मैंने ये देखा है इस स्कूल में। और मोक्ष को थोड़ा लेट मिलता है, पर यह है कि बच्चों को बता देते हैं, बड़े बच्चों को पहले ही कि एग्ज़ाम जो है इस डेट से है। पर ये रहता है कि टेंशन थोड़ा सा हमें भी हो जाती है। तो मुझे तो इतना होती है क्योंकि मुझे दोनों बच्चों को पढ़ाना होता है। किशु के साथ भी थोड़ा मुझे मेहनत जो है ज़्यादा करनी पड़ रही है। भले ही स्कूल में जाता है, वैसे वहाँ पर भी अच्छे से कराते हैं। जब तक बच्चों को अच्छे से बनाना नहीं आता है कोई भी वर्ड, तब तक जो है ना आगे उनको स्टार्ट नहीं कराते हैं। तो वही है कि बच्चों को स्कूल के साथ साथ जो है घर में भी प्रैक्टिस करानी पड़ती है, तो डबल डबल मेहनत हो जाती है। जब बच्चा एक स्कूल जाता है तो इतना नहीं होते, लेकिन जब दोनों जाने लग जाते हैं तो फिर ज़्यादा होती है। बाकी जो है घर का तो रेगुलर काम रहता ही रहता है, वो भी ज़रूरी होता है, बच्चों का भी काम ज़रूरी होता है। वो भी है, कुछ दिन बाकी है एग्ज़ाम वगैरह में। पर ये है कि मुझे ना अभी ज़्यादा लग करके जो है किशु को खास करके जो है उसको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। बाकी तो उनका रिवीजन जो है चलता रहता है क्लास में। तो फिलहाल जो है यहाँ पर मैं लग गई थी सबसे पहले घर के कामों में, क्योंकि आज कोई कहीं नहीं जाएगा, बस हम लोगों को जाना है। पर यह था कि टाइम से अपना काम कर लेते हैं। और सुबह में मौसम जो है फिर भी ठीक हो रहा था। मतलब आजकल तो काफ़ी दिनों से मौसम ऐसा होता है कि सुबह में धूप नहीं निकलती है। जैसे निकल जाते हैं इन दिनों में 7 बजे जो है सूरज निकल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं निकल रहा है। सुबह में जो है बादल से बने रहेंगे, जैसे ओस सी पड़ी रहती है ना, जैसे खेत वगैरह में पेड़ों पर इस तरह से। तो इस तरह का मौसम रहता है क्योंकि हमारा घर मेन हाईवे पर है। एक सिस्टर ने कमेंट भी किया था कि आपका घर जो है हाईवे पर है। तो हाँ जी, मेरा घर जो है हाईवे पर ही है, गली मोहल्ले में नहीं है। वहाँ पर इतना ज़्यादा ओस वगैरह और पेड़ पौधे भी कम होते हैं तो पता नहीं चलता है। भरी भरी कॉलोनियाँ होती हैं, ना ठंड का ना धूप का, इस तरह से होता है ना, लेट सूरज निकलता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जब जिस टाइम पर सूरज जो है सूर्योदय होता है उसी टाइम से जो है दिखना शुरू हो जाता है, और गर्मी भी शुरू हो जाती है, धूप भी आती है, बल्कि सामने से जो है विंडो से। लेकिन अभी जैसे मौसम ना, जैसे थोड़ा भी ठंड जो है स्टार्ट हो जाएगी सितंबर से, तो मौसम जो है चेंज हो जाता है। तो अभी से ही जो है ओस सी इस तरह से दिखने लग जाते हैं। पता नहीं ओस है या थोड़ा बहुत जैसे कोहरा आ जाता है खुले एरिया में, या इस तरह से है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर मैंने लगाना शुरू कर दिया था अपना पोछा। तो मैंने ना पूरे घर में जो है झाड़ू वगैरह लगा ली थी, बस थोड़ा बहुत घर को समेटना रह गया था। तो वो मैंने जो है ना अभी समेटा है सबसे पहले, फिर जो है मैं यहाँ पर पोछा लगाने लगी हूँ। जाना रहता है बच्चों के साथ, अकेले बंदे जो रहते हैं तो अकेला तो निकल ही जाता है आराम से। लेकिन जब घर में से बच्चों को लेकर के साथ में चलो तो बच्चों के भी काम होते हैं, बच्चे थोड़ा सा लेट भी कर देते हैं। और बाकी जो है अपना नाश्ता, घर का काम, ये सब मेरा तो मन नहीं मानता है। अगर मैं कहीं भी चलती हूँ ना तो घर को क्लीन करके ही जाती हूँ। तो फिर ये था कि चलो फटाफट से अपना काम कर लेते हैं। बल्कि सुबह के ना लगभग जो है 7 सवा 7 बजे के करीब का टाइम हो रखा है जिस टाइम पर मैं भी पोछा लगा रही हूँ। और मौसम ना धीरे धीरे करके जो है बारिश वाला बन गया था आज। तो इस टाइम तक तो लग नहीं रहा था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन मौसम का आजकल कुछ कह नहीं सकते, बारिश हो भी जाती है नहीं भी होती है, क्योंकि सुबह में सूरज तो दिखाई नहीं देता है, तो बाद में मौसम पलट जाए तो कुछ पता नहीं है। लेकिन बाद में इतना तेज़ बारिश हुई हमारे यहाँ पर कि हमें ना बारिश की वजह से भी जाने में लेट हो गया।
नहीं तो हम लोगों को, मैं सोच रही थी कि चलो फटाफट से काम निपटा करके, थोड़ा जाने में भी टाइम लगता है हमें, यहाँ से जो है 1 घंटा आराम से लग जाएगा जाने में। तो फिर ये था कि 9:30 या 10 बजे तक हो सके तो 10 बजे तो मैं निकल ही जाऊँगी। लेकिन जैसा हम सोचते हैं ऐसा होता नहीं है। तो ये टाइम टू टाइम ही डिसाइड होता है कि हमको कब जाना है, किस टाइम जाना है, कैसे जाना है, इस तरह से होता है। पहले से भी मेरा कुछ था नहीं कि मैं कैसे जाऊंगी। अभी तो ये हो रहा था कि मौसम ख़राब होएगा तो रिक्शा से चले जाएंगे, या फिर मौसम ख़राब नहीं होगा तो एक्टिवा से चले जाएंगे। वैसे मुझे बेनिफिट लग रहा था एक्टिवा से जाने में, क्योंकि कहीं रुकना नहीं होता है और अपनी मर्ज़ी से जो है ना, मतलब ये रहता है कि आराम से चलाते चले जाओ। रिक्शा का ये रहता है कि कहीं सवारी वगैरह पकड़े तो थोड़ा उसमें भी टाइम लग जाता है, फाटक वगैरह बंद मिल जाती है, फाटक पड़ती है, बल्कि मैं दूसरे रास्ते से जाती हूँ, वहाँ पर नहीं पड़ती है। लेकिन जो रिक्शा वगैरह होती है वो मेन रोड से ही जाती है। तो फ़िलहाल जो है बाहर का मौसम मैं दिखा रही हूँ, पोछा मैंने लगा दिया था और मौसम जो है ना ऐसा ही हो रहा है कि कुछ कह नहीं सकते बारिश होएगी या नहीं होएगी। तो फ़िलहाल जो है कामों में तो मैं लगी हुई थी, क्योंकि टाइम से काम जो है निपटाने थे, नाश्ता वगैरह भी बनाना था। लेकिन जिस टाइम पर मैं पोछा लगा रही थी तो उस टाइम पर मैंने बच्चों को भेज दिया था बाथरूम में नहाने के लिए। बाकी जो है ना फिर किशु को तो मैंने ही नहलाया था पोछा लगाने के बाद। बस बच्चों को रेडी किया, थोड़ा टाइम वहाँ लग गया। बच्चों के साथ, किशु के साथ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कपड़ों में, तो कपड़े उसको अपनी पसंद के नहीं पहना सकते हैं। चलो ऐसा सोचते हैं ना कि छोटे बच्चे हैं, अच्छे से रेडी करते हैं, अच्छा लगता है ना, चाहे लड़की हो लड़का। छोटे बच्चों के साथ आप जो है जो मर्जी कपड़ा वगैरह पहना लो। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। किशु को तो मैं बिल्कुल भी जो है अपनी पसंद से कपड़े नहीं पहना सकती। मोक्ष को तो मैं पहना देती थी, वो तो हर तरह के कपड़े पहनता था। शर्ट, जैसे हाफ शर्ट हो गई, और हाफ शर्ट मैं लेने के लिए जा रही थी दोनों बच्चों की। लेकिन वही है कि किशु नहीं पहनता है, और बच्चों पर हाफ शर्ट हो या फुल बाजू शर्ट हो तो अच्छी लगती है। आगे तो बच्चे जैसे लड़के बड़े हो जाते हैं तो पैंट वगैरह ही अच्छी लगती है। कैपरी वगैरह ना कहीं ले करके जाओ, बड़े हो जाते हैं तो अच्छा सा नहीं लगता है। तो फ़िलहाल ये था कि गर्मी है, चलो घर पर ही जाना है, और मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं, फिर जो है बच्चे घर में पहन लेते हैं। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर ना मैंने अपना बच्चों को रेडी किया, उसके बाद मैं नहा करके सीधा आ गई थी पूजा करने के लिए। बल्कि मैंने ना कुछ कपड़े जो है धुले भी थे, क्योंकि नेक्स्ट डे जैसे कल तो संडे हो जाएगा, लेकिन मेरा ये था कि रुकने का था, क्योंकि आज जो है सैटरडे है, कि चलो आराम से आ जाएंगे सुबह में, जैसे एक्टिवा ले करके मैं जाऊँगी, क्योंकि रात में तो लेट हो जाएगा। बर्थडे होता है ना जब, तो केक वगैरह कटने में, खाने पीने में लेट भी हो जाता है। ऐसा कोई काम होता है जहाँ 10-12 लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ लेट हो ही जाती है। तो फिर रात में आना हमारा पॉसिबल नहीं था। मैं अगर बच्चों को लेकर के निकलती हूँ तो दिन छिपने से पहले लेकर के निकलती हूँ, क्योंकि भीड़ जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। वैसे भी आजकल जो है ना त्योहारों का टाइम, जैसे राखी का त्यौहार है तो कुछ दिन पहले भी राखियाँ बंधनी स्टार्ट हो जाती है, हफ्ता 10 दिन पहले ही। जो लोग दूर जाते हैं कैसे भी, तो वो लोग तो जो है बांधना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो जैसा भी किसी को सहूलियत होती है वो इसी हिसाब से जो है ना अपना राखी का काम कर देता है। राखी का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता है कि उसको ना हफ्ता 10 दिन पहले ही लोग जो है स्टार्ट कर देते हैं। उसी हिसाब से जो है फिर रोड पर भीड़ भी स्टार्ट हो जाती है, जैसे हाईवे से जाओ। वैसे भी जो है ना रोड पूरा चलता है, जैसे मेन रोड से हम लोग जाते हैं तो रोड चलता ही चलता है, लेकिन त्योहारों के टाइम में थोड़ा और ज़्यादा रश जो है हो जाता है। तो इस वजह से ना बस ये रहता है कि रात में थोड़ा देखभाल करके चलाना होता है। लेकिन रात में मैं कहीं, मतलब लेट हो जाता है तो फिर मैं नहीं आती हूँ। तो फिर मेरा ये था, वैसे तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, अगर मुझे जाना होता है 1-2 जगह ही लेकर के जाती हूँ बच्चों को। बाकी तो ये रहता है कि चलो संडे है अगले दिन, ये भी फ़ायदा था कि चलो आराम से आ जाएंगे सुबह में। तो फिर मेरा ये था कि चलो मंडे के दिन तो बच्चों को जो ड्रेस पहन करके जानी थी तो वो तो मुझे धुल ली थी फिर, क्योंकि कल जो है फ्राइडे था तो वो ड्रेस जो है निकली थी शाम के टाइम में, कपड़े नहीं धुले। तो सैटरडे में तो आज जो है दूसरी ड्रेस लग जाते, लेकिन बच्चे स्कूल गए नहीं थे। तो ये था कि मंडे में जो बच्चे ड्रेस पहन करके जाएंगे, आज तो छुट्टी हो ही गई है, तो मंडे में छुट्टी ना हो तो अपना काम जो है ना निपटा करके चलते हैं। तो हर लेडीज़ का यही होता है, हर एक गृहिणी का, कि जितना हो सके अपना घर का, बच्चों का देख करके जो है ना कहीं निकलना होता है ना, तो सारे काम देख करके ही निकला जाता है। तो ये रहता है कि घर की भी जिम्मेदारी जो है पूरी करके निकलो जहाँ पर भी निकलो। तो यहाँ पर मैंने रोटी बना दी थी, सब्जी रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो रोटी बना देते। बल्कि आटा थोड़ा सा ना ज़्यादा हो गया था, फिर मैंने उसको कम किया, फिर मैंने आटा बनाया था, क्योंकि फिर पीछे से तो कौन खाएगा। हस्बैंड के लिए मैंने 2-4 रोटी बना करके रख दी थी, बल्कि उन्होंने खाया नहीं था खाना। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बनाई है, चाय मैंने शक्कर की ही बनाई है। तो बस अपने लिए ही बनाई है, क्योंकि हस्बैंड सुबह में नाश्ते में चाय नहीं लेते हैं, वो बाद में ले लेते हैं, दही वगैरह के साथ अभी नाश्ता कर लेंगे। बल्कि मैंने इस टाइम पर सबको नाश्ता करा दिया था। चाय मैंने बाद में ही बनने के लिए रखी है, जब यहाँ पर मैंने अपने लिए प्लेट लगाई है। तो बस अभी जो है आराम से बैठ करके मैं नाश्ता करूँगी। बल्कि हस्बैंड तो ना प्लॉट पर चले गए थे, वहाँ पर हमारा लगा हुआ है काम।
तो इसीलिए ना वहाँ पर भी आना जाना होता है। बल्कि आज जो है बारिश हो गई थी तो काम जो है ना बंद हो गया था। ये काम तो सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है तो पूरा दिन लगा रहता है, लेकिन अगर सुबह में लेट हो जाता है ना तो फिर कीचड़ वगैरह हो ही जाता है मिट्टी की जगह पर, तो फिर जो है काम नहीं हो पाता है। तो आज जो है काम बंद ही हो गया था। तो फिलहाल यहाँ पर मैं समेटने लगी थी अपना किचन, नाश्ता वगैरह सभी का हो गया था। अभी मैं जा कर के फ्री हुई हूँ। बस ये था, मुझे कपड़े वगैरह डालने थे। कपड़े तो बल्कि मैं अंदर ही डालूंगी क्योंकि इस टाइम पर ना मौसम बारिश का ही हो गया था। तो यहाँ पर जो है फटाफट से अपना किचन जो है साफ़ कर लेते हैं। जो भी बर्तन धुलने के थे ना शायद मैंने धुल दिए हैं अभी, और बाकी जो है फिर यहाँ पर बाद में मैं अपना काउंटर टॉप वगैरह जो है साफ़ कर ले रही हूँ। मैंने अपना किचन भी साफ़ कर दिया है, पूरा काउंटर टॉप अच्छे से, गैस वगैरह सब क्लीन कर दिया है। यहाँ पर ये जो लोटा रखा हुआ है इसमें दही रखी हुई है, तो इसको मैं फ्रिज में ही रख दूँगी। मैंने कल ही जमाई थी तो ये पूरा जो है ना दही से ही भरा हुआ है। तो थोड़ा बहुत बस अभी जो है हस्बैंड ने नाश्ते में ली है, बाकी मैंने रख दिया है। बाकी बच्चों ने भी नहीं ली थी। कीशु खा लेता है दही वगैरह, लेकिन उसने नहीं खाई थी। और मुझे तो नाश्ता जो है चाय से ही अच्छा लगता है। मुझे सुबह सुबह दही अच्छी नहीं लगती है, मैं बाद में ले लेती हूँ, लंच टाइम में बल्कि अच्छी लगती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना बच्चे रेडी हो गए थे, बल्कि कीशु को मैं कपड़े जो है वहीं पर जा कर के चेंज कर दूँगी, क्योंकि यहाँ से फिर जो है बच्चे खेलते भी हैं। कीशु छोटे बच्चों के साथ जो है ना बदलना ही पड़ता है कपड़ों को, कहीं पर भी आप जाओ। मोक्ष तो थोड़ा जो रहता है वो कर लेता है, वो अपने कपड़े इतना गंदे नहीं करता है, तो उसको मैंने पहना दिए थे। बाकी यही ड्रेस जो है मैं लेकर के आई थी, मोक्ष को तो पहना दिया था, कीशु को मैं वहीं पर जा कर के पहना दूँगी शाम के टाइम में। फ़िलहाल जो है यहाँ पर बच्चे ना नीचे चले गए थे, तब तक मैं अपना जो छोटे मोटे काम है वो कर लेती हूँ। और जब कहीं जाना हो तो बच्चों को ये रहता है कि जल्दी चलो जल्दी चलो। मौसम तो इस टाइम जो है पूरा बारिश वाला हो गया था, हवा भी चल रही है इस टाइम पर, पर्दा हिल रहा है, तो मैंने फ़ैन नहीं चला रखा है। और बाकी ना ये कपड़े मैंने ड्राई किए हैं, मैंने हाथ से कपड़े धुले थे क्योंकि इतना ज़्यादा कपड़े नहीं थे। बस बच्चों की ड्रेस की वजह से मुझे जो है कपड़े धुलने पड़े, क्योंकि ड्रेस जो है बच्चों को पहन करके जानी थी, क्योंकि कल संडे हो जाएगा, कल भी मैं नहीं धुल पाऊँगी अगर मैं कल आऊँगी तो यहाँ पर ना अभी जो है मैंने मशीन को कवर कर दिया है, और कपड़े मैंने जितने भी ड्रायर किए हैं तो सारे निकाल दिए हैं, क्योंकि मुझे कपड़े नीचे ही डालने पड़ेंगे, क्योंकि इस टाइम पर जो है ना बारिश हो रही है, फिर ऊपर से कौन ही कपड़े लाएगा, तो फिर कपड़ों के ना एक टेंशन सी हो जाती है। कहीं डाल करके जाओ ना, जैसे कहीं जाना होता है छत में डाल करके आ जाओ, तो वो टेंशन जो है ना सबसे ज़्यादा होती है कि कपड़ों में मेहनत भी लगती है, फिर जो है गीले हो जाते हैं, फिर अजीब सा हो जाता है ना, बारिश का पानी लग जाता है, तो साफ़ किए हुए कपड़े जो है बेकार हो ही जाते हैं, फिर उनको पानी से निकालो। और बारिश भी तेज़ वाली हुई थी, तो इस टाइम पर तो बारिश मतलब मौसम हो ही रहा था, लेकिन जैसे मैं कपड़े डाल रही हूँ ना तो बारिश स्टार्ट भी हो गई थी। तो यहाँ पर बस मैं चेयर पर ही कपड़े डाल दूँगी, तो इतना सहूलियत हो जाती है, थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते हैं कि चलो यहीं पर कपड़े डाल देते हैं। तो ये जब तक मैं आई ना, कल नेक्स्ट डे में आई, तो ये चेयर पर ही कपड़े जो है ना पड़े पड़े सूख गए थे। तो भले ही मौसम जो है कैसा ही हो, अगर ड्रायर करके कपड़े डाल देते हैं ना तो सूख ही जाते हैं, अगले दिन तो सूख ही जाते हैं, भले ही आज शाम तक ना सूखे, लेकिन नेक्स्ट डे तक जो है रात भर जैसे पड़े रहते हैं, आज पूरा दिन पड़े रहेंगे तो सूख ही जाते हैं आराम से। तो इसी वजह से मुझे जो है ना ये ड्रायर करने थे, कि नहीं तो पानी पानी हो ही जाता है, थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है, भले कितना ही निचोड़ लो आप, तो पानी टपकता ही टपकता है। अगर ड्रायर करके कपड़े डाल देते हैं ना तो फिर दिक्कत नहीं होती है। इसी वजह से ये था कि चलो ड्रायर कर देते हैं, यहीं पर ही डाल देते हैं, चेयर पर सूखते रहेंगे। अगर धूप निकलती तो भले ही, फिर तो मैं चाहे ड्रायर भी ना करती, इनको छत में डाल करके आ जाती। अगर मौसम साफ़ होता फिर तो वो ले भी आते हैं कपड़े, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मौसम ऐसा ही हो ना कि धूप बारिश कुछ पता नहीं चलता है मौसम का, तो फिर तो जो है ना ये टेंशन होती है कि कहीं बारिश होती है कहीं नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है जब काम में होते हैं तो हस्बैंड लोगों की याद भी नहीं रहता है। तो अपना भी यही है कि अगर घर पर है चलो पता लग जाएगा बारिश हो रही है, लेकिन अगर कहीं चले जाओ तो नहीं पता चलता है। तो फिलहाल जो है ना ये टेंशन दूर हो गई थी, कपड़े वगैरह सब मैंने अपना काम निपटा दिया है। उसके बाद अभी मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने हल्की फुल्की सी साड़ी पहन ली है, ज़्यादा लाइट मतलब हैवी नहीं है, लाइट वेट साड़ी है बिल्कुल, बस इसके ना बॉर्डर पर वर्क बना हुआ है ये। और बाकी मैंने बच्चों को तो रेडी कर दिया था, बच्चे नीचे ही है, बल्कि उनको बड़ी जल्दी हो रही थी कि जल्दी चलो जल्दी चलो। बल्कि जब मैंने रेडी होना स्टार्ट किया ना तो बारिश हो रही थी, फिर मैंने सोचा कि बाद में ना मतलब देखेंगे बाद में, अभी रेडी हो जाते हैं, जब भी बारिश रुकेगी तभी निकल जाएंगे हम लोग।
और यहाँ पर ये गिफ्ट मैंने जो है ना कल जो है पैक कर लिया था इनको। तो एक तो मैंने जो ऐसे मैंने गिफ्ट वगैरह दिखाए थे आप सभी को, तो मैंने ना दोनों ही यहाँ पर जो है, एक तो गिफ्ट था ही, बाकी जो मैं लेकर के आई थी कान्हा जी का, और वो भी मैंने एक डब्बे में करके जो है पैक कर दिया था, दोनों एक चीज़ों को एक जगह पर करके। तो गिफ्ट ही ये दोनों गिफ्ट लेकर के जाएंगे। तो बाकी बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, जो सामान मुझे लेना था वो मैंने ले लिया है, और बल्कि साड़ी पर मैंने दुपट्टा लिया था जिससे कि ना कंफर्टेबल हो चलाने में। तो इस वजह से फ़िलहाल जो है इस वीडियो का मैं एंड करूँगी यहीं पर। नेक्स्ट डे आपको बर्थडे व्लॉग मिलेगा, मायके का व्लॉग मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।